INDIA गठबंधन की मुंबई में बैठक हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा ही समाप्त हो गई और सब असमंजस में रहे कि इस बैठक में जुटे किस लिए थे। असल में आपस में इन दो सभी जो दल थे उन लोगों में ये दिखाई दिया कि किसी में कोई तालमेल नहीं है। एक तालमेल जरूर दिखाई दिया और वो दिखाई दिया कि उनमें अधिकांश लोग भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार के केस उनके ऊपर थे और सभी के अंदर मोदी का भय दिखाई दिया। एक बात कॉमन दिखाई दी, सबको यह लग रहा था कि मोदी अगर 24 में आ गए तो तुम में से ज्यादातर तो जेल के अंदर जाएंगे। तो यानी ये जो गठबंधन है कांग्रेस का, इस गठबंधन के बनाने का उद्देश्य एक बार फिर से मोदी का डर ये दिखाई दिया है। और मोदी का डर अच्छा है क्योंकि देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का जो नारा है, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना होगा, ये डर साफ साफ दिखाई दे रहा है इन लोगों में। और इसलिए ये जो INDIA गठबंधन है, इन्होंने नारा दिया है और ये कहते हैं जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। बिल्कुल ठीक है, जुड़ेगा भारत, लेकिन वो जुड़ेगा कब? जुड़ेगा जब इलेक्शन होगा। और जिताएगा किसको? बिल्कुल निश्चित रूप से वो भारत को जिताएगा। लेकिन इस I.in.in. ये जो गठबंधन है ना, इनको नहीं जिताने वाला है, क्योंकि ये जो डॉट वाले गठबंधन के नेता हैं भाई, इनको तो देश की आजादी से लेकर 2014 तक देश की जनता देख चुकी है। भारत इन भ्रष्टाचारियों को देख चुका है कि इन भ्रष्टाचारियों के चलते इस देश की क्या हालात हुए थे। रघुराम राजन हमारे देश के पूर्व गवर्नर राहुल गांधी से चर्चा करते हैं और राहुल गांधी का वो इंटरव्यू बाकायदा वो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत की GDP 5% हो जाए तो समझ लीजिए चमत्कार हो जाएगा। लेकिन आज ये बता रहा हूं कि पहली तिमाही के नतीजे आए हैं जिसमें GDP देश की 7.4% आई है। रघुराम राजन जी और राहुल गांधी जी जरा देखें आंखें खोल के कि मोदी जी का भारत, मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है। ये आलम तब है जब कोरोना का काल हमने देखा है। इसके उलट ये जो डॉट वाले लोग हैं, अगर इनको देखें तो इसमें आप देखिए राहुल गांधी उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राहुल गांधी कौन है? जिनके ऊपर नेशनल हेराल्ड मामले में केस दर्ज है। इसके अलावा अभी तो नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। भारत विरोधी जितने भी एजेंडे हैं उसमें आपको राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे जाएंगे। जॉर्ज सोरोस की टूल किट जो है वैसी भाषा बोलते हुए दिखाई दे जाएंगे। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग या मंसूबे रखने वाले लोगों के साथ खड़े होकर फोटो शूट कराते हुए राहुल गांधी दिखाई दे जाएंगे। वहीं सोनिया गांधी हैं जिनको आतंकवादियों के मारे जाने पर रात को नींद नहीं आती, और वही सोनिया गांधी हैं इस गठबंधन में सर्वे सर्वा जिन्होंने 2014 के चुनाव के घोषणा होने के बाद दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियां इसलिए वक्फ बोर्ड को दे दी क्योंकि उनको लगता था कि इससे मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगी। और यही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर में बाधा पहुंचाई और बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। वो वकील भी इस INDIA गठबंधन की बैठक में फोटोशूट कराने के लिए अंतिम दिन में वहां पहुंचे, जिनका नाम है महामहिम कपिल सिब्बल जी। जी हां, कपिल सिब्बल जी इस बैठक में बुलाए नहीं गए थे। बिन बुलाए मेहमान की तरह कपिल सिब्बल इस बैठक में पहुंच गए। उनको फोटो से अलग किया जा रहा था, जो फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही थी, लेकिन फिर बाद में वेणुगोपाल आए। उन्होंने कह दिया जी इस स्टेज पर इनकी कोई जगह नहीं है, इनको तो हमने बुलाया नहीं है, ये किसी दल में नहीं है। और समाजवादी की पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधि हमारे समन्वय बैठक में शामिल हैं वो जो है हमारे पास शामिल हैं, और वो हैं जावेद अली खान, और इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में सुनते हैं कि वो मामला जो झगड़ा स्टेज पर हो रहा था कि कपिल सिब्बल को किनारे किया जाए, फोटो से बाहर किया जाए, पता लगता है कि वो राहुल गांधी के पास पहुंचा और खबरें ये आई कि राहुल गांधी ने कह दिया देखो भाई कपिल सिब्बल हमारे कई मामलों में वकील हैं, भाई इनको शामिल कर लो वरना ये केस हार जाएंगे और मुझे जेल जाना पड़ेगा। और इसलिए फिर कपिल सिब्बल को भी एक किनारे में खड़ा कर दिया गया। एक किनारे में खड़े हुए दिखाई दिए नीली शर्ट में, वो थे महामहिम अरविंद केजरीवाल जी। और अरविंद केजरीवाल जी को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है।
ये जो कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत, तो जुड़ेगा भारत और भारत जुड़ रहा है और भारत चर्चा कर रहा है कि ये तो नीली शर्ट वाले वही केजरीवाल जी हैं जो इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं, जो इन सारे नेताओं को, ये लगभग जितने मंच पर नेता दिखाई दे रहे हैं इन डोट वाले गठबंधन के, इन सारे नेताओं के नाम पढ़ रहे थे। और नाम पढ़ते हुए अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था तो ये कह रहे थे कि ये सारे लोग तो भ्रष्ट हैं और इनको मैं जेल में डालूंगा, हम सरकार बनाएंगे, हम जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। वो केजरीवाल भी एक कोने में नीली शर्ट में खड़े हुए दिखाई दिए। तो पूरा भारत इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि भाई ये जो डोट वाले लोग हैं, इसमें एक तरफ लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जिनको ये नहीं पता कि चंद्रयान में हमारा कौन सा इक्विपमेंट गया है, व्यक्ति गया है, कोई वैज्ञानिक गया है, वो कहता है भाई चंद्रयान पे बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत अच्छा है, वो घूम करके वापस आए। इनकी नॉलेज का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि इनको ये नहीं पता कि चंद्रयान जो है वो अभियान हमारे देश के वैज्ञानिकों का क्या है, उसमें क्या रोवर है, क्या मशीन पहुंचाई गई है, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो चारा घोटाले में इतना पैसा खा चुके कि अब अहंकार से इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। हालांकि इनको अभी भी लगता है कि ये मोदी जी का टैटवा दबा देंगे। मोदी जी का टैटवा माने मोदी जी का गला दबाने की बातें ये करते हैं। और अब फिर से एक बार इन्होंने कह दिया कि मोदी जी को तो सूरजयान पे भेज दो, यानी सूर्य ग्रह पे पहुंचाने की बात। यानी इनको दिन रात एक सपना आ रहा है कि मोदी जी जब तक जीवित हैं, लालू की परिवार की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। लालू जी के ऊपर चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, गरीबों की जमीन लेने का घोटाला, यानी नौकरी दे दी रेलवे में और उसके बदले गरीबों की जमीन अपने नाम करा दी। एक तरफ घोटालेबाज दिखाई दे रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव, एक तरफ शरद पवार खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके करीबियों पर काफी आरोप हैं, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती दिखाई दे रही हैं PDP की। और ये सारे दलों को अगर आप देखोगे, अभिषेक बनर्जी इस गठबंधन की फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी वो हैं जो अभी कोयला घोटाले में घिरे हुए हैं और एक तरफ इसमें तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव आप जानते ही हैं IRCTC घोटाले में फंसे हुए हैं और इनका मामला अभी हाल ही में आपने देखा कि कितना चमत्कारी पुरुष है ये तेजस्वी यादव। 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का ये बंगला खरीदने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। ईडी जवाब मांग रही है कि भाई दिल्ली में प्राइम लोकेशन में फ्रेंड्स कॉलोनी में आपने मात्र 4 लाख रुपए देकर 150 करोड़ का बंगला खरीदा। ऐसे बंगले 2-4 हमें भी दिलवा दो। भाई दिल्ली में आपके में जो दर्शक हमारे दिल्ली के लोग हैं, भाई आप भी कभी आपको तेजस्वी यादव मिले तो उनसे जरा 4 लाख रुपए के बजाय 5 दे दो और उनसे बोलो भाई हमें भी एक 500 गज का बंगला फ्रेंड्स कॉलोनी में कहीं दिलवा दें। ये संभव नहीं है। संभव केवल वही है जो ये RJD के नेता हैं। और इस तरह से आपको बता दें, ये जो सब लोग जुटे हैं इनका एक सूत्री कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उन्होंने बोला है और संबित पात्रा ने ये बोला है कि ये गठबंधन है 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी। ये गारंटी दे रहे हैं ना कि ये जुड़ेगा भारत तो जीतेगा इंडिया। बिल्कुल निश्चित रूप से जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। लेकिन कौन सा इंडिया? जो भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया है, जो देश की तरक्की करता हुआ इंडिया है, जो आज GDP की ग्रोथ को 7.4 तक ले जाने वाला इंडिया है, आज चांद तक जाने वाला इंडिया है, आज सूरज पर भी हम अपनी पहुंच स्थापित करने वाला इंडिया है, देश की अपनी संसद देने वाला इंडिया है। और तो और हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर का भव्य राम मंदिर निर्माण करने वाला वो जो इंडिया है वो हमको चाहिए। हमको वो इंडिया कतई नहीं चाहिए जो भ्रष्टाचारी हो, जो देश के पैसे लूटता हो और एजेंसियों का दुरुपयोग करता हो। हमको वो भारत कतई नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण के कारण अरबों करोड़ों रुपए की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देता हो, वो भी वोट लेने के लिए। हिंदुओं का अपमान, हिंदुत्व का अपमान और हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाली पार्टी आज अपने आप को साबित करने में लगी हुई है
कि वो देश में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे तो नया भारत बनाएंगे। सवाल यह है कि देश की जनता क्या अब मूर्ख बनेगी? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि अब राहुल गांधी जी को यह समझना चाहिए, और ये जो गठबंधन के लोग जुड़े हैं इनको भी समझ लेना चाहिए कि आज आपका खरीदा हुआ मीडिया नहीं है। आज मीडिया के अलावा सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो चुका है, और इसके कारण से आपकी एक एक पोल पट्टी खुलती जा रही है कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तक की सरकारों में इस देश का कितना नुकसान हुआ है। इस देश की लाखों किलोमीटर जमीन जो आप कह रहे हैं ना, 62,000 किलोमीटर जमीन वो चीन को दे दी, लाखों स्क्वायर मीटर जमीन जो दी गई है चीन को, वो कारनामा केवल कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और इसलिए ये जो भ्रष्टाचारी सारे जुटे हैं, नतीजा कुछ नहीं निकला, नतीजा निकलना भी नहीं था। 2014 में इसी तरह की फोटो आपने देखी थी, इसी तरह 2019 में देखी थी, और 2024 के पहले भी इसी तरह की फोटोशूट कराई गई। हालांकि इसमें 13 सदस्यों की एक समन्वय समिति बनाई गई, जिसमें मैंने नाम आपको गिनवाए, केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार और डीएमके के स्टालिन और संजय राउत, इसमें तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से, और इस तरह से इसमें कई सारे लोगों को जोड़कर एक समिति बना दी गई है। और यह तय हुआ कि भाई सीटों के बंटवारे के लिए फिर से एक बार बैठेंगे, फिर से कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल चुना जाएगा, फिर से चार्टर्ड प्लेन में इकट्ठा हुआ जाएगा। और सोचिए, ये सारे पार्टी में ये जो नेता आए हैं खुद चार्टर्ड प्लेनों में पहुंचे हैं, ये 500 रुपए की पानी की बोतल इन्होंने पी है, हजारों का खाना खा गए हैं, और ये कह रहे हैं बात कि देश के अंदर गरीबी है, गरीबी को मिटाना है। इनका यही चाल चरित्र और चेहरा देखकर भारत के लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह का भ्रष्ट इंडिया गठबंधन कतई नहीं चाहिए। हमको वो वाला इंडिया चाहिए जो मोदी जी का नारा है कि जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है, उभरता हुआ भारत है, यंग भारत है। ये अब कांग्रेस के झांसे में ना आने वाला भारत है। और इसलिए ये जो बैठक हुई है, इस सब में जिस तरह से ये जुटे और बेनतीजा ये मीटिंग इन्होंने कर दी, ये पहले से होना था कि इसमें नतीजा कुछ निकलना है नहीं। सीटों के बंटवारे को लेकर ये 30 सितंबर को फिर से जुटने की बात कर रहे हैं, लेकिन पक्का मानिए कि सीटों के बंटवारे पर इनमें सहमति बन नहीं सकती, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा सुनने में आ रहा है कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और वो मास्टर स्ट्रोक है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव की होने की संभावना। यह हालांकि लगभग 15 राज्यों में होगी, और क्योंकि 15 राज्यों में 2024 और 25 में चुनाव होने हैं, तो अभी तक इसके लिए कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए ऐसा सुनने में आया है, आपने भी सुने ही लिया है कि विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है। देखना होगा क्या मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक जो हमारी संभावना है वही है या कुछ और है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी का विशेष सत्र जो बुलाया जाना है, इस सारे INDIA गठबंधन के लिए एक गड़बड़ी और हड़बड़ी का कारण तो बन ही गया है। इनकी नींद उड़ी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इतना जरूर है मोदी जी ऐसा तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे कि ये गठबंधन के लोग आपको एक दूसरे का सर नजर आएंगे। मतलब ये कोई एक साथ खड़े हुए एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आने वाले हैं, ऐसी संभावना पहले से जताई जा रही है, क्योंकि विपरीत विचारधारा के लोग एक मंच पर ये एक मजबूरी में खड़े हैं। एक ही मजबूरी है, इनको लगता है कि भ्रष्टाचार में एक एक करके ये नेता जेल जा सकते हैं। जेल जाने के डर से ये गठबंधन बनाया है, जो 2024 का चुनाव है उसके पहले ही आपको बिखरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस गठबंधन में जो नेता और पार्टियां जुटी हैं, उनमें से कई बड़े चेहरे अगले 2 महीने के अंदर अंदर, जो सूत्र कह रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं। मोदी सरकार इस मामले में कानून को सख्त करती जा रही है, दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई को मजबूत बनाती जा रही है और उन्हें शक्तियां प्रदान कर रही है। इसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि एक नया कानून फिर से आने वाला है। तो समझ लीजिए कि यह गठबंधन, इसके नेता आपको अगले कुछ दिनों में
जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे तो ये गठबंधन अपने आप ही बिखरता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।